Assalamualaikum dear students, hope you are fine. So as you see, today's topic I'm going to discuss with you, that is the poverty line. सो पॉवर्टी लाइन क्या होता है, ये अब आपने कल देखा कि मैंने आपको बोला कि ये पॉवर्टी मीनिंग क्या होती है. सो द पर्सन विच कैन नॉट फाइंड इज द जॉब इन एनी पर्टिकुलर रीजन, जहाँ पे किसी को ये जॉबलेस होगा, या उसके अलावा हम देखेंगे वो अपन जॉब नहीं पा रहा है, या उसके अलावा आप देखो वो उसको अर्निंग नहीं हो रही है, तो हम उसको बोलेंगे डैट इज द दिस poverty, हम उसी को बोलते हैं poverty. So this particularly in our daily life we become across many people. जब हम देखते हैं कि बहुत सारे people होते हैं across the daily life who we think are poor. They could be landless, laborless in villages, or people living in overcrowded cities. They could be daily wage workers and construction sites, child workers. They could also beggars within the children. यानी आप देखो वो पर्सन जो जॉबलेस होंगे, जिनके पास कोई कमाने के लिए नौकरी नहीं होगी, लाइवलीहुड नहीं होगा, या उनको आप देखो लेबरलेस होंगे, या उसके अलावा वी कैन से दैट इज द वो लैंडलेस होंगे, तो उन्हीं को बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम पोवर्टी. तो उसके अलावा अगर हम देखेंगे, या हम सिचुएशन, ये वो सिचुएशन होती है इन विच ए सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज अनेबल टू मीट इट इज बेसिक नीड्स. हमारी सोसाइटी में कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनेबल होते हैं टू दिस मीट इट इज बेसिक डिमांड्स, टू मीट इट इज बेसिक डिमांड, जो हमारे लिए कुछ बेसिक डिमांड्स होती है, जैसे खाना पीना या मकान रोटी वगैरह, वो उनको बेसिक डिमांड्स नहीं होते. दीज नीड्स इंक्लूड्स द मिनिमम ह्यूमन नीड्स इन रेस्पेक्ट टू फूड, क्लोथिंग एंड हाउसिंग. जो फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग या एजुकेशन होगी या हेल्थ होगी. एंड पॉवर्टी दस डिफाइंड एज ए सिचुएशन ऑफ लैक ऑफ इनकम टू एक्वायर ए मिनिमम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. या वो सिचुएशन जिनमें मैंने आपको ऑलरेडी ये पढ़ाया, जिन सिचुएशन में आप देखो एक पर्सन अपने मिनिमम नेसेसिटीज को फुलफिल नहीं कर रहा है. जो एक पर्सन को नेसेसिटीज होते हैं, फूड, क्लोथ, शेल्टर, और वी कैन से एजुकेशन, जो आप देखो वो नेसेसिटीज एक पर्सन जब फुलफिल नहीं कर रहा, तो उस सिचुएशन में हम उसको बोलेंगे पॉवर्टी, ये पॉवर्टी में है. या वो सिचुएशन होगी इन विच ए सेक्शन ऑफ सो अनेबल टू मीट इट्स बेसिक डिमांड्स, तो पॉवर्टी. तो पॉवर्टी लाइन, उसके बाद हम डिफाइन कैसे करते हैं कि कौन पुअर है, कौन दिस नॉन पुअर है. तो इसके लिए एक लाइन मार्क की गई है, इसके लिए एक लाइन, ये फिजिकली लाइन नहीं होती है, ये हम मेजर कर रहे हैं, वही हम इस चैप्टर, इस टॉपिक में देखेंगे. पॉवर्टी लाइन may be defined as a line which differentiate between the poor and non-poor. So poverty line is a this line which differentiate between the poor and non-poor. The line as such may not be a marked line. ये लाइन आप देखो कोई मार्केट लाइन नहीं है. फिजिकली आप देखो किसी जगह पे हम लाइन को मार्क नहीं कर रही है, तो इसके उस साइड में, इस साइड में आप देखो पोअर एंड नॉन पोअर है, तो ये उस तरह की लाइन नहीं है, ये कोई फिजिकल लाइन नहीं है. द लाइन एज सच मे नॉट बी अ मार्केट लाइन. ये कोई मार्केट लाइन नहीं है कि जिस लाइन के उस साइड, इस साइड में हम पोअर एंड नॉन पोअर. बट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दैट सिटेट द लिमिट्स ऑफ पॉवर्टी. ये एक वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन होता है, एक वैल्यू होता है, जो कोई पर्सन वो वैल्यू अज्यूम कर रहा है, वो वैल्यू अचीव कर रहा है. हमने एक वैल्यू रखा है, अगर कोई पर्सन उस वैल्यू को अचीव कर रहा है, तो या उस एबो अचीव कर रहा है, तो वी कैन से इट इज द नॉन पोअर. और जो पर्सन उस वैल्यू जो हमने मेंशन किया है, दैट अगर वो पर्सन उस वैल्यू को अचीव नहीं कर रहा है, सो वी कैन से दैट पर्सन इज द पुअर पर्सन. सो फिजिकली दिस इज नॉट अ लाइन, हम उसको बोलते पॉवर्टी लाइन, बट देयर इज नो फिजिकल लाइन, देयर इज नो एनी ड्रॉप लाइन टू इंडिकेट दैट पुअर एंड नॉन पुअर. बट दिस मे बी डिफाइंड एज अ लाइन व्हिच डिफरेंशिएट बिटवीन पुअर एंड लाइन. एक पुअर लाइन, एक लाइन होती है जो पुअर और नॉन पुअर को डिफरेंशिएट करे. बट दिस लाइन, द लाइन एज सच मे नॉट बी ए मार्केट लाइन. ये एक कोई मार्केट लाइन नहीं, जैसे हम पेन से मार्क लाइन कर रहे हैं, ये वो लाइन नहीं होती है. द लाइन एज सच मे नॉट बी अ मार्केट लाइन, बट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, एक वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन होता है. एक हकीकत में आप देखो फैक्चुअल में ये एक वैल्यू होता है, हमने एक वैल्यू को डिसाइड किया है. सो उस वैल्यू को जो अचीव कर रहा है, उस डिसाइडेड वैल्यू को जो अचीव कर रहा है, दैट इज द नॉन पोअर. एंड द जो पर्सन उसको अचीव नहीं कर रहा है, तो वो पोअर माना जाता, तो उसी को बोला गया, और जो वो वैल्यू डिसाइड किया गया, डिसाइडेड वैल्यू, दैट इज द पॉवर्टी लाइन. जो उससे एबो उस वैल्यू से अचीव कर रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं ये पॉवर्टी लाइन से एबो है, और जो उस वैल्यू को अचीव नहीं कर रहे वो पॉवर्टी लाइन से बिलो है. सो वो कौन सा वैल्यू हम वही हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ, सॉरी, द लिमिट ऑफ पॉवर्टी मे बी इन टर्म्स ऑफ इनकम एंड दिस कंजप्शन. या हम पॉवर्टी का लिमिट जो मेंशन किया गया इन टर्म्स ऑफ इनकम एंड कंजप्शन, जो पर्सन ज्यादा इनकम होगा, और वी कैन से दैट इज द व्हिच कैन कंजप्ट मोर, सो वी कैन से दैट इज द पुअर और नॉन पुअर. सो द पॉवर्टी
लिमिट ऑफ पोवर्टी, जो पोवर्टी का एक लिमिट रखा गया, किस लिमिट से हम एक को पोअर बोलेंगे और किस लिमिट से नॉन पोअर बोलेंगे. सो द लिमिट दैट इज डिसाइडेड, द वैल्यू दैट इज डिसाइडेड सो इज said to be that is the poor and non-poor. The limit of poverty may be in terms of income and, ये एक्चुअली इनकम एंड कंजप्शन में है. जो जितना इनकम है खर्च ज्यादा करेगा तो उसको बोलते हैं नॉन पोर, एंड जिसको इनकम और कंजप्शन कम हो गए सो दैट इज द पोर. सो द कंजप्शन लेवल्स एज स्टेटस आर टू डिटरमाइन द पोवर्टी लाइन. आप देखो कंजप्शन लेवल यानी हमारे यहाँ कंजप्शन लेवल को डिटरमाइन किया गया है द पोवर्टी लाइन के लिए. पोवर्टी लाइन के लिए एक वैल्यू को डिसाइड किया गया, वो एक्चुअली कंजप्शन वैल्यू है. अगर कोई पर्सन पर डे में 2400 किलो कैलोरीज पर्सन अर्बन एरिया में, ये अर्बन और रूरल के लिए डिफरेंट है, 2400 किलो कैलोरीज पर पर्सन कंजप्ट कर रहा है एक डे में इन द अर्बन एरिया, या उससे ज्यादा कोई पर्सन आप देखो दिन में उसको ओवरऑल जो वो 2400 किलो कैलोरीज यानी के लिए एनर्जी को रिसीव कर रहा है, उसको अवेलेबल है, यानी ये एनर्जी उसको खाने पीने से अवेलेबल होगी 2400 या इससे ज्यादा. जब वो ज्यादा सफिशिएंट फूड उसको अवेलेबल होगा, जब वो ज्यादा कंजप्शन करेगा तो उसको 2400 और अबो ज्यादा हासिल होगा किलो कैलोरीज, तो हम उसको बोलते हैं नॉन पुअर, अबो द पोवर्टी लाइन है. और जो पर्सन आप देखो अर्बन एरिया में 2400 इस वैल्यू को रिसीव नहीं कर पा रहा है, इस वैल्यू को अचीव नहीं कर पा रहा है, इतना वो फूड अचीव नहीं कर रहा है, इतने किलो कैलोरीज, यानी हम फूड को इन टर्म्स ऑफ किलो, उसको इतनी किलो, क्योंकि फूड से हमें एनर्जी मिल रही है कैलोरीज में. अगर एक पर्सन को अर्बन एरिया में 2400 किलो कैलोरीज या इससे ज्यादा मिल रहा है वो नॉन पोअर है. या आप देखो जिस पर्सन को 2400 किलो कैलोरी से कम मिल रहा है यानी एनर्जी फूड मिल रहा है, तो हम उसको बोलते हैं पोअर, यानी ये एक पोवर्टी लाइन को डिसाइड किया गया है अर्बन एरिया के लिए. सो वही मैंने लिखा है, इट इज नॉट द लाइन मार्केट, ये कोई लाइन मार्केट नहीं होती आपको लाइन होगा, बट इट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ कंजप्शन. हमने एक वैल्यू को डिसाइड किया गया है इन टर्म्स ऑफ कंजप्शन, जो वैल्यू डिसाइड किया गया कंजप्शन से, जो वो कंजप्शन करेगा उससे अबो, दैट इज द अबो द पोअर. और जो इस वैल्यू से कम कंजप्शन करेगा अर्बन एरियाज में, उसको बोलते हैं हम दिस पुअर पर्सन. सो जनरली वी कैन से दैट इज दिस अ लाइन डिफाइंड एज अ लाइन व्हिच डिफरेंशिएट बिटवीन, तो यही डिफरेंशिएट बिटवीन कर रहा है पुअर एंड नॉन पुअर. तो हकीकत में आप देखो बेटा ये कोई फिजिकल लाइन नहीं है, बट ये 2400 किलो कैलोरीज इन द अर्बन एरियाज डिफरेंशिएट कर रहा है पुअर एंड नॉन पुअर में. तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको पोवर्टी लाइन. ये 24 किलो 100 कैलोरीज जो रिसीव कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं अबव पोवर्टी लाइन. और लेकिन फिजिकली ये कोई मार्क लाइन, बट इट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ कंजप्शन. हमने एक वैल्यू ऑफ डिसाइड किया गया है उस इन टर्म्स ऑफ, बट देयर इज द डिफरेंट वैल्यू फॉर द रूरल एरियाज. तो अगर हम रूरल एरियाज में कोई पर्सन 2100 किलो कैलोरीज रिसीव कर रहा है इससे अबव, सो दैट इज द अबव द पोवर्टी लाइन. एंड बिलो जो कर रहा है 2100 किलो कैलोरी से, तो हम उसको बोलते हैं पुअर. तो ये वैल्यू है, जो ये डिसाइडेड वैल्यू है, ये डिफरेंशिएट कर रहा है बिटवीन द पुअर एंड नॉन पुअर. सो उसी को बोलते हैं हम लाइन, यानी ये लाइन से अबो जो है, इस किलो कैलोरी से जो अबो है तो पुअर, सॉरी नॉन पुअर, और बिलो है यानी हम उनको बोलते हैं पुअर. तो इसलिए हम बोलते हैं एक लाइन होती है पोवर्टी लाइन मे बी डिफरेंशिएट बिटवीन, दिस इज अ लाइन डिफरेंशिएट बिटवीन द पुअर एंड नॉन पुअर. सो एग्जाम में अगर आपको पूछा जाएगा व्हाट इज पोवर्टी लाइन, सो इट इज द लाइन डिफरेंशिएट बिटवीन द पुअर एंड नॉन पुअर. द लाइन एज सच मे नॉट बी अ मार्केट लाइन. द लाइन एक ऐसी लाइन नहीं है जो हम मार्क कर रहे हैं ऐसे. आप देखो जैसे मैंने यहाँ पे लाइन मार्क की है, तो ये वो ऐसी लाइन नहीं है जो मार्क करे यहाँ पे पुअर और नॉन पुअर में. आप देखो तो जनरली आप देखो ये जो लाइन होती है जनरली ये कोई फिजिकल लाइन, जैसे मैंने यहाँ पे लाइन ड्रा की है, ये ऐसी लाइन नहीं है, बट इट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दैट स्टेट्स द लिमिट ऑफ पोवर्टी. यानी ये एक वैल्यू है, बट इट इज द वैल्यू, इट इज द वैल्यू डिसाइडेड दैट एक्सप्रेसेस द दिस लिमिट ऑफ पोवर्टी. ये एक वैल्यू हो जो लिमिट ऑफ पोवर्टी को एक्सप्रेस कर रहा है. द लिमिट ऑफ पोवर्टी मे बी इन टर्म्स ऑफ इनकम और कंजप्शन. कभी लिमिट ऑफ पोवर्टी इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे हम कंजप्शन के, एंड द पर्सन व्हिच कंजप्ट्स इन द रूरल एरियाज अबव 2400 किलो कैलोरीज per day, that is the above poverty line, and the which this below this 2400, that is the non poor, that is the poor. And the in the rural areas the person which has the availability of 2100 kilocalories per day, that is the this non poor. And the person which has the little available, that is the below 100 kilocalories per day, that is the poor. So the people who could not reach the
limits, the people who could not reach the limits as stated above may be considered the below the limit or below the fixed line. So listen, इसका मतलब यह है the people who could not reach the limits, जो people इस लिमिट को रीच नहीं कर रहे हैं तो हम उनको बोलते हैं इस लिमिट को रीच नहीं कर रहे, इस लिमिट से कम ही है, कंसिडर द बिलो द लिमिट, उनको बोला जाता है बिलो द लिमिट और बिलो द फिक्स्ड लाइन। यानी उन पीपल को जो रीच नहीं कर रहे 24 और 2100 किलो कैलोरीज, जो इस लाइन को रीच नहीं कर रहे, इतने किलो कैलोरीज नहीं कंजप्ट कर रहे पर डे में, सो हम उन पीपल को क्या बोल रहे हैं, सिटेटेड एबो, मे बी जो हमने सिटेटेड एबो किया है मे बी कंसिडर है बिलो द लिमिट, इनको हम क्या बोलते हैं, बिलो द लिमिट या बिलो द पॉवर्टी लाइन और बिलो द फिक्स्ड लाइन, जो फिक्स्ड लाइन है या हम इनको बोलते हैं बिलो फिक्स्ड लाइन या बिलो द लिमिट या बिलो द पॉवर्टी लाइन। सो इफ दैट मींस बिलो द फिक्स्ड लाइन, बिलो द लिमिट or below the poverty line, so we can say that is that these are the people, this is the section in the society which do not fulfill our basic necessities, so they are below the poverty line or which cannot they achieve the stated value, that is the 24 or 2100 kilocalories. So this is the differentiate between the, so now listen beta, the people those below the limit are popularly known as BPL। तो जो below the limit जो 2100 किलो कैलोरीज आर वी कैन से कंजप्ट नहीं कर रहे या 2400 किलो कैलोरीज इन अर्बन कंजप्ट नहीं कर रहे, तो हम उनको जो उस लिमिट से बिलो आते हैं तो हम उनको बोलते हैं BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। ये बिलो पॉवर्टी लाइन है, ये पॉपुलेशन जो इस लिमिट को हम उनको बोलते हैं BPL कैटेगरी, और जो इससे एबो कर रहे दोज लिविंग एबो द लिमिट आर नोन एज द APL, तो हम उनको बोलते हैं एबो द लिमिट और BPL। तो ये दो कैटेगरीज आती है पोअर और लाइन। तो APL और BPL को कौन सा डिवाइड कर रहा है, तो आप देखो ग्राउंड लेवल पे अगर हम देखेंगे फैक्चुअल में, आप देखो जो APL में होंगे वो यहाँ BPL में होंगे। BPL या इट इज द फॉल्ट ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज द फॉल्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड मेनी अदर थिंग्स, तो वो दूसरा क्वेश्चन है। लेकिन हम जो एक्चुअल फैक्ट जो है, जो 2400 किलो है वो एक्चुअल में BPL में है बिलो, उसीलिए उसको बोला जाता है सोसाइटी में उनको बोला जाता है BPL, और जो ये लिमिट है उनको बोला जाता है APL यानी अबव द लिमिट। सो दिस इज अ लाइन एक्चुअली जो BPL और APL को मार्क कर रहा है। दिस इज नॉट फिजिकली अ लाइन, दिस इज नॉट सच अ मार्केट लाइन, बट इट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन व्हिच लिमिट इज बिटवीन द पुअर एंड द नॉन पुअर, दैट इज द BPL एंड APL। सो इट इज द वैल्यू व्हिच डिफरेंशिएट बिटवीन द पुअर एंड द नॉन पुअर। सो इन JNK की बात अगर हम करेंगे 21.63% पॉपुलेशन, 21.63% पॉपुलेशन BPL में है और जो रिमेनिंग है वो APL है। तो आप देखो अराउंड दी 79% पॉपुलेशन यहाँ पे APL कैटेगरी में है और 21.63% BPL में है। बट प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो प्लानिंग कमीशन है वो इसको रॉन्ग करा रहा है, क्योंकि आप देखो ग्राउंड पे ये इतना नहीं है जितना ये दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल वो 4% पॉपुलेशन यहाँ को बोल रही है, यानी यहाँ 96% पॉपुलेशन अबव द लिमिट है वो अचीव कर रहे हैं। खाली यहाँ पे 4% पॉपुलेशन जो आप देखो बिलो द लिमिट है, लेकिन वहां पे आप देखो JNK में 20 डाटा में आया है 21.63, लेकिन प्लानिंग कमीशन ये दिस कंट्रोवर्सी है डाटा में 21.63 इनका डाटा है जो JK गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है और प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है खाली यहाँ पे 4% यहाँ पे आप देखो बिलो द लिमिट है। सो नाउ काजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। अब हम बात करेंगे इंडिया में पॉवर्टी के कौन कौन से काजेज है। हम बात कर रहे हैं खाली इंडिया में पर्टिकुलर कंट्री के, तो कौन कौन से काजेज है विच काजेज द पॉवर्टी इन इंडिया। तो सबसे पहला जो काज है हाई पॉपुलेशन, तो पहला ही पॉइंट है दैट इज द हाई पॉपुलेशन। सो बेटा काजेज ऑफ पॉवर्टी हम देखेंगे हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी यहाँ हाई पॉपुलेशन और हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हम लिख सकते हैं। यहाँ जो पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, सो द रेट ऑफ इंक्रीज, इट इज द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन पर ईयर, जो अमाउंट ऑफ जो फिगर पर ईयर पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रही है दैट इज द ग्रोथ रेट या ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इट इज द अमाउंट, इट इज द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स इंक्रीज इन द बेसिक पॉपुलेशन, जो बेसिक पॉपुलेशन है उसमें हर साल कितने इंक्रीज होंगे दैट इज द एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम इसको एब्सोल्यूट नंबर और परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे तो ग्रोथ रेट या ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो हर साल या पॉपुलेशन बढ़ने का रफ्तार है वो बहुत ज्यादा है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को
फूड की शॉर्टेज है, या उसके अलावा हैबिटेट की शॉर्टेज है, शेल्टर की शॉर्टेज है, ड्रिंकिंग वाटर की बेसिक फैसिलिटीज नहीं है जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी। तो हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, देयर हैज बीन a rapid increase of population in the India. The high rate of population growth accompanied by the low rate of growth leads to low growth rate of per capita income. तो जिसकी वजह से अगर हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होगा, सो इट लीड्स द, यानी इसकी वजह से हम देखेंगे इट लीड्स द दिस नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ, हम इसकी वजह से आप देखो शॉर्टेज ऑफ फूड, शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड पोल्यूशन ज्यादा होते हैं, तो वी कैन से बेसिक नीड्स नहीं होती है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट वो इसका नेगेटिव इंपैक्ट है, सो दैट इज द शॉर्टेज ऑफ फूड, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, हर किसी पर्सन को अवेलेबिलिटी ऑफ फूड होती है। द हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एक्कम्पनीड बाय, इसके साथ साथ हमारी सोसाइटी में आते हैं ये साथ में, आप देखो जब पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा होगी तो सोसाइटी में क्या पैदा होगा, एक्कम्पनीड बाय लो रेट ऑफ ग्रोथ लीड्स, यानी उसके अलावा हम देखेंगे ग्रोथ लीड्स, दैट मींस पर कैपिटा इनकम कम हो जाती है, फूड की अवेलेबिलिटी, एक्सेस टू फूड कम होती है, एक्सेस टू दिस हाइजीनिक वाटर्स, एक्सेस टू हाइजीनिक एनवायरनमेंट एंड एक्सेस टू दिस सेटलमेंट आर हम देखेंगे शेल्टर। सो ये इन चीजों की यहाँ की नॉन अवेलेबिलिटी होती है, शॉर्टेज ऑफ लैंड होता है, तो दैट इज व्हाई देयर ऑकर्स द पॉवर्टी, यानी यहाँ पे आप देखो ये काज है इंडिया में पॉवर्टी का। दूसरा आप देखेंगे रूरल इकोनॉमी एंड बैकवर्ड एग्रीकल्चरल in India. Economy is an economy in which the large part of population lives in rural areas. The main source of employment in rural areas is agriculture. However, the agriculture in India is highly backward. So अगर हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन जो आता है रूरल इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी, आप देखो रूरल में लोग जो रूरल एरियाज में उनकी इकोनॉमी कम है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। अर्बन एरियाज में आप देखो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, इंडस्ट्रीज अवेलेबल है, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स है, सर्विस सेक्टर्स ज्यादा है, तो वहां पे आप देखो लोगों को इकोनॉमी ज्यादा है। रूरल एरिया एंड बैकवर्ड एग्रीकल्चर, और आप देखो इन रूरल एरिया में ज्यादा जो लोग होते हैं वहां बैकवर्ड एग्रीकल्चर है। सो बेटा आप देखो रूरल एरिया में आप देखो इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज्यादा नहीं है, टेरिशरी सेक्टर ज्यादा डेवलप नहीं है, यहाँ पे आप देखो प्राइमरी सेक्टर है वो भी बैकवर्ड है, जैसे आप देखो एग्रीकल्चर है। और मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन अगर हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमी इज इकोनॉमी इन विच द लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरिया। सो वी कैन से दैट इज द इंडिया में आप देखो जो इंडियन इकोनॉमी है तो उसमें आप देखो बहुत सारी पॉपुलेशन जो रूरल एरियाज में रह रही है, और द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉय इन रूरल एरियाज एग्रीकल्चर। आप देखो रूरल एरियाज में जनरली आप देखो सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर नॉन अवेलेबल होते हैं, बहुत ही कम अवेलेबल होते हैं वहां पे। तो उसके अलावा आप देखो यहाँ ज्यादा लोग आप देखो प्राइमरी सेक्टर पे कर रहे हैं पर्टिकुलर एग्रीकल्चर, और वो इंडियन एग्रीकल्चर अभी डेवलप्ड ज्यादा नहीं है, बैकवर्ड। इंडिया इज हाईली बैकवर्ड इन एग्रीकल्चर, दिस इज रिजल्ट इन द लो प्रोडक्टिविटी एंड हाइनेस पॉवर्टी। तो आप देखो तो रीजन क्या है, रूरल इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी उतनी डेवलप नहीं है एज द अर्बन इकोनॉमी। सो इंडियन रूरल इकोनॉमी इज सेटल इन द बैकवर्ड बिकॉज देयर इज दो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टेरिशरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स इन रूरल इकोनॉमी। हाई पॉपुलेशन इज टोटली डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर एंड इंडियन एग्रीकल्चर इज आल्सो बैकवर्ड सेटल, अभी भी इंडियन एग्रीकल्चरल बैकवर्ड में है, विच रिजल्ट्स इन द पॉवर्टी एंड द लो प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से आप देखो पॉवर्टी और ये रिजल्ट होता है, ये प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसका आप दूसरा आप देखो हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के बाद आप देखो दूसरा रूरल इकोनॉमी इज सेटल बैकवर्ड एज कंपेयर टू अर्बन इकोनॉमी। मोस्ट ऑफ सॉरी दिस लार्ज दिस amount of population, large number of population lives in settle in the rural areas, but then rural areas the agriculture, Indian agriculture is settled backward, and which results in the unemployment, which results in low productivity, and hence the poverty results in poverty. Under this utilized resources, India is a country which is full of natural resources. Due to lack of technology, the vast resources of minerals, forest, water are remain untapped. So अगर हम देखेंगे डेवलप्ड नहीं होती है, अंडर यूटिलाइज्ड, तो इंडिया के बहुत सारे अभी रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड है, हम बहुत सारे रिसोर्सेज को डेवलप नहीं कर रहे हैं। अंडर यूटिलाइज्ड मींस नॉट दिस प्रॉपरली डेवलप्ड, नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड। इंडिया इज द कंट्री व्हिच स्टिल हैव दिस large number of vast number of resources and nature has bestowed it plenty of resources. So इंडिया को आप देखो because of physiographic diversity, because of this cultural diversity, India
India is naturally bestowed with the large number of resources. High tower mountains has the large number of these glaciers, and which is the source of the hydroelectricity. Coastal areas has the wind and this tidal energy, or we can generate this the wind energy, and many other resources are available in the India. But India is the country which not utilized properly these resources. So अभी आप देखो not properly developed. There are the India has the rich in the resources. India is full with the resource this wealth, but that lack of technology, most of resources are underutilized. Most of resources are not properly developed. India अभी भी बहुत सारे resources को बहुत सारे ऐसे हम देखेंगे जो नेचर ने हमें डेवलप की, जो नेचर ने हमें बेस्टो की है रिसोर्स, लेकिन इंडिया अभी भी उनको यूटिलाइज नहीं कर रहा है. रीजन क्या है? लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ कैपिटल की वजह से बहुत सारे रिसोर्सेज को हम डेवलप नहीं कर पाए. सो दैट इज व्हाई इंडिया देयर इज द पॉपुलेशन, देयर इज दिस फिगर ऑफ पॉपुलेशन सेटल इन द पॉवर्टी. यानी यही वजह है कि अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज, अनडेवलप्ड, यानी आप देखो नॉट प्रॉपर्ली डेवलप्ड, अंडर यूटिलाइज्ड, जो अभी भी यूटिलाइज नहीं है. अगर हम उन रिसोर्स को यूटिलाइज करेंगे हम डेवलप होंगे इकोनॉमिकली, लेकिन जब रिसोर्स को हम यूटिलाइज नहीं करेंगे तो हम डेवलप नहीं होंगे. इकोनॉमी हमारा पर कैपिटा इनकम, हमारा जीडीपी ग्रोथ नहीं होगा जब तक हम रिसोर्सेज को डेवलप नहीं करेंगे. जब हम टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं करेंगे, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं करेंगे, नॉलेज को डेवलप नहीं करेंगे, तो हम रिसोर्सेज को कहां कैसे यूज कर सकते हैं. सो इंडिया इज अ कंट्री विच इज फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्स. सो बेटा आपको याद रखना है, इंडिया इज अ कंट्री विच इज फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्स ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी. ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी the vast resources of mineral forests and water are remain untapped. अभी भी बहुत सारे हमने untapped किया, मतलब अभी हमने उनको डेवलप नहीं किया, अभी भी बहुत सारे अंडर यूटिलाइज है. तो ये रीजन है. तो तीन रीजन मैंने रूरल इकोनॉमी इज सेटल इन द बैकवर्ड, और उसके अलावा हम देखेंगे दैट इज वन मोर थिंग, दैट इज द हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, एंड वन मोर थिंग अंडर यूटिलाइज्ड अनडेवलप्ड रिसोर्सेज. दीज आर द कॉजेज ऑफ दिस पॉवर्टी इन इंडिया. यही काज है जो पॉवर्टी इंडिया के लिए रेस्पॉन्सिबल है.